हाय एवरीवन। सो ये क्वेश्चन जो आया था आपको, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg केप्ट एट 1 मीटर। तो कोई पार्टिकल है आपके पास जिसका मास है 1 kg, तो उसका एक्स एक्स डिस्टेंस 1 मीटर दे रखा है, वाई 1 मीटर दे रखा है और जेड क्या दे रखा है 1 मीटर दे रखा है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, तो अगर देखा जाए तो टॉपिक कौन सा इसमें से क्वेश्चन में से कौन सा टॉपिक में से क्वेश्चन है आपका। तो टॉपिक की अगर बात करें तो आया आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से ये क्वेश्चन है आपका। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आई इज इक्वल टू फार्मूला होता है आपके पास एम आर स्क्वायर। एम क्या हो गया, पार्टिकल का मास। एम की वैल्यू क्या होगी, पार्टिकल का मास। और आर आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। तो यहाँ से देखो, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है और वाई दे रखा है। तो जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको एक्स रोटेशन की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो जेड एक्सिस है, तो मीन्स जो 1 मीटर वाला ये वाला है, जेड एक्सिस पे जो लाई कर है, इसकी कोई कंट्रीब्यूशन क्या रहेगी, जीरो रहेगी आपके पास। तो कौन से डिस्टेंस कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे, एक्स और वाई। तो ये हमेशा आपने याद रखनी चाहिए। जो कोऑर्डिनेट जिस एक्सिस के राउंड हम निकाल रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट हमने नहीं काउंट करना है। तो आगे यहाँ से क्या होगा, लेट्स से दैट यहाँ से आपके पास ये आपके पास एक्स, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास। तो सो दिस इज एक्स एंड दिस वन इज वाई। तो एक्सिस यहाँ से होगी जेड एक्सिस हो। तो जेड एक्सिस का अगर देखा जाए, यहाँ से पास होगी जेड एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो अगर आर की वैल्यू यहाँ से निकालनी हो आपने, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का अंडर। अकॉर्डिंग टू दैट आर इज इक्वल टू एक्स वन है आपके पास, 1 + 1 स्क्र, दैट कम्स आउट टू बी आर इज इक्वल टू √2। तो आर की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, √2। सो वी कैन से दैट आर की वैल्यू आ गई आपके पास और आई की वैल्यू आपके पास आ गई एम आर स्क्र। तो मीन्स अगर m की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू क्या है 2, तो आपके पास आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन है। तो थिंग्स यू लर्न इन दिस कंसेप्ट। तो आपने जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको, तो हमेशा आपने, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए काफ़ी टाइप्स होती हैं। ये कोऑर्डिनेट्स वाली टाइप है इसकी, कोऑर्डिनेट्स टाइप वाले क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आया था आपको। तो यहाँ से थिंग्स वी लर्न, सबसे पहले आपने क्या करनी है, जेड एक्सिस जो आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने फाइंड करनी है। ठीक है, दूसरी चीज जो कोऑर्डिनेट उस एक्सिस पे लाई करेगा उसकी कंट्रीब्यूशन जीरो ले लेनी है आपने। तो जो रिमेनिंग है उसको आपने क्या कर देना, उसकी पाइथागोरस लगा के आर निकाल देना। ठीक है, तो हार्डली अगर आपको ये चीज़ समझ लगी तो आप मेरे ख्याल से हार्डली 10 और 15 सेकंड में ये क्वेश्चन निकालोगे। तो ज़्यादा कुछ आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। सीधा आपको पता है अभी जेड एक्सिस वाली कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो रहेगी आपके पास, एक्स और वाई गिवन है, तो सीधा आप फार्मूला निकाल के आप इसको निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच।